अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दानुदस्सर हूँ बैरिया टाउन कराची से। और प्लॉट्स की प्राइस जो नहायत कम होती चली जा रही है, इन प्लॉट्स की कीमतों को लेके जिस तरह आप लोग परेशान हैं, मैं भी काफ़ी परेशान हूँ। मुझसे पूछा ये जाता है कि कब प्लॉट्स की प्राइस रुक जाएंगी, कब मार्केट की कंडीशन बेहतर होगी। तो आप यकीन मानिए कि ये काफ़ी वर्स्ट कंडीशन इस वक्त हो चुकी है मार्केट में, ख़ास कर रेजिडेंशियल प्लॉट्स को लेके, जिसको मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। उसकी रीज़न्स क्या हैं ये भी डिस्कस करेंगे, और आगे सॉल्यूशंस क्या हैं या मैं सजेशंस क्या दे रहा हूँ आप लोगों को, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रीज़न्स क्या हैं मार्केट डाउन होने की, स्लो होने की, और मुसलसल ख़ास कर जो प्लॉट्स की प्राइस हैं उसकी कीमतें कम होने की क्या वजूहात हैं, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्राइवेट बिल्डर्स जब कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, एडजस्ट करते हैं या मर्ज करते हैं, जब वो प्लॉट्स को, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जो प्लॉट की शक्ल में प्रॉपर्टी दे के अपनी रेडी प्रॉपर्टी इसके एवज़ लेना चाहते हैं। और रेडी प्रॉपर्टी से मुराद कोई दुकान है, कोई अपार्टमेंट है, कोई विला है। जब इस तरह की चीज़ कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्लॉट्स को लेते हैं, तो प्राइवेट बिल्डर उन प्रॉपर्टीज़ को कैश फ्लो हासिल करने के लिए मार्केट की एक नॉर्मल प्राइस से थोड़ा कम कीमत पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि मार्केट में प्लॉट की प्राइस कम से कम होती चली जाती है। फिर एंड यूज़र या जो क्लाइंट होता है जिसने जेन्युइन अपना प्लॉट बेचना, तो उसका भी प्लॉट कम कीमत ही बिकता है, क्योंकि जब लोगों के पास इस वक्त बिल्डर्स के पास बहुत सारे प्लॉट जमा हो चुके हैं, लोग आते हैं अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी कि ये फ़लाँ प्लॉट मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा हुआ था, इसकी प्राइस वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो आप ये इंस्टॉलमेंट के तौर पर रख लें, ये डाउन पेमेंट के तौर पर रख लें, ये प्लॉट ले लें, इसके बस मुझे अपार्टमेंट दे दें। तो ये भी एक तरह से बेहतर है कि आप लोग अपनी एक ज़मीनी प्रॉपर्टी, यानी खाली ज़मीन का टुकड़ा जो प्लॉट है, वो आपको अभी ना तो बहुत अच्छा कैपिटल गेन दे रहा है, ना बहुत अच्छा ROI आ रहा है, तो आप लोगों को रेंटल रिटर्न भी यहाँ से नहीं मिल रहा। आप लोग किसी ना किसी रेडीमेड प्रॉपर्टी के अंदर या बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर इसको शिफ्ट करते हैं, तो वो एक अच्छा फ़ैसला होगा। इसी चीज़ को अगर मैं आगे लेके चलूँ मैं इस पर बात करता हूँ कि आप लोगों को चाहिए कि आप वाकई रेडी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं, बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि वो आपको रेंटल देगा या आप लोग उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस प्लॉट पे अभी फॉर द टाइम बिंग तो इसकी कीमतें कम से कम होती चली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लॉट की कीमत 1,20,00,000 रुपये थी और उसका ग्राफ वापस इस वक्त 70 या 80 लाख रुपए पे आ चुका है, यानी 30-40 लाख रुपए की कीमत अगर कम हो चुकी है, तो डोंट यू थिंक कि ये वापस अपनी असल कीमत पे आते हुए भी कोई 6 माह या 1 साल का टाइम लेगा, या इससे भी ज़्यादा ले सकता है। अभी तो हम जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। जब मार्केट बेहतर होगी, नॉर्मल होगी, तो पहले तो ये प्राइस जो 80 लाख की आज कीमत हो चुकी है, ये 70 लाख की हो चुकी है, ये प्राइस वापस 1 करोड़ या 1,20,00,000 तक जाते हुए भी 1 साल या 6 माह का टाइम ले सकती है। और उसके बाद आप आगे जाके सोचेंगे कि आपको इसके ऊपर प्रॉफिट क्या मिलेगा। अगर आप लोग इस तरह की चीज़ें और इस कैलकुलेशन को देखते हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि वाकई हमें कंसर्न होना चाहिए प्लॉट की प्राइस को लेके। या अगर आप एंड यूज़र हैं, आप इन्वेस्टर नहीं हैं, आपको कोई गर्ज नहीं है, प्लॉट 1 करोड़ का था, वो आज 10 लाख का रह गया या 50 लाख का रह गया, आपका मकसद ये था कि आपने 5 बेडरूम अकोमोडेशन घर बनाना था, 250 गज़ का या 500 गज़ का घर है, आप उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्ट करें और अपने उस घर के अंदर, अपने उस मकान में रहना शुरू कर दें। फिर तो हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है कि वो उसकी प्राइस कम हो, ज़्यादा हो, या वो फॉर द टाइम बिंग आर्जी तौर पर टेम्परेरी है, ये चीज़ें इस तरह चल रही हैं। तो आप लोग इस तरह भी सोच सकते हैं। हर तरह से लोग सोच रहे हैं, माइंडसेट है, तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब बैरिया टाउन में अगर आपका प्लॉट है, ख़ास कर बैरिया टाउन के अंदर, तो बैरिया टाउन ये कहता है हमें इसके पोजेसन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो मैप चार्जेस हैं, ये भी पे करें, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन भी शुरू करें। अगर कंस्ट्रक्शन आप डिले करते हैं, तो इसके पोजेसन चार्जेस वगैरह भी टाइम के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। फिर जो कैटेगरी चार्जेस या एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस, यानी अलॉटमेंट हासिल करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। उसके बाद ड्राइंग अप्रूवल और दीगर चीज़ें वो भी आपको इसके साथ साथ करनी पड़ेंगी। अगर उसमें किसी किस्म का कोई डिले आता है, तो बैरिया टाउन आपसे वो चीज़ें भी चार्ज करना शुरू कर देगा। अभी नाज़रीन, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यही कुछ पॉइंट्स हैं, यही कुछ कंसर्न्स हैं कि अगर आपका प्लॉट है, ख़ास कर यानी प्लॉट की प्राइस जो कम से कम होती चली जा रही है, आप इन प्लॉट्स को, ज़मीन के टुकड़ों को आप लोग अगर शफल कर लें कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में, अपार्टमेंट्स में, विलाज में, शॉप्स में, ऑफिस में,
तो आई बिलीव कि इट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन अभी तक की मार्केट के मुताबिक। अगर आप लोग इस तरह का कोई फ़ैसला करते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये अच्छा फ़ैसला होगा, क्योंकि प्लॉट की प्राइस पिछले 1 साल 1.5 साल से ग्राफ मुसलसल नीचे आता जा रहा है और ये रुक भी नहीं रहा। और मुझे ये लगता है कि शायद ये आगे साल 2023 आ रहा है, साल 2023 में ये चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ आएँ, ये इम्प्रूव हो जाएं। लेकिन इट्स माय प्रेडिक्शन, ये मेरी राय है, हो सकता है मेरी राय आपकी राय से मुख्तलिफ हो, या मार्केट में काम करने वाले और एक्सपर्ट्स या हमारे सीनियर्स या एनालिस्ट इस चीज़ को किसी और नज़रिए से देख रहे हो। मज़ीद इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा और इस तरह की वीडियोस हम लोग देते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय का इजहार करने के लिए बिल्कुल आज़ाद राय रखते हैं, और कोई भी आप फील करें कि मुझे फ़ीडबैक देना चाहें और ऐसा कोई पॉइंट डिस्कस करना चाहें कि फ़र्दर वीडियोज़ में आपके साथ मैं उसको आंसर करूँ या डिस्कस करूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।